चलिए यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का आज का सुपर शेयर। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, एक ही दे रहे हैं या ज़्यादा देंगे सुपर शेयर? मेहर बहुत ज़्यादा बाजार में तेज़ी है तो कॉशियस भी रहने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ जो शेयर चुन के लाए वो ऐसा सेक्टर जो काफ़ी बीटन डाउन है। रियल एस्टेट स्पेस से चुना गया है, अजमेरा रियल्टी को चुना है। चुनने की वजह इसके नंबर्स हैं, सीक्वेंशियली भी देखें या वाई देखें नंबर्स ठीक ठाक हैं। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी मुनाफा करीब 15% बढ़ा है वाई बेसिस पर, और सीक्वेंशियली भी देखें तो इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी ने बहुत सब्सटैंशियल वे में घटाया है। करीब 60% के आसपास कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुई है। इंटरेस्ट कॉस्ट के रिडक्शन से ही कंपनी की बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट है। दो मेजर कारोबार है कंपनी का, एक पावर कारोबार भी है और एक रियल एस्टेट कारोबार भी है। सीक्वेंशियली भी और वाई दोनों के आधार पर कंपनी के जो पावर और रियल एस्टेट कारोबार है दोनों में सुधार देखने को मिला है। वैल्यू वाइज भी देखें तो शेयर बुक वैल्यू से भी नीचे है, करीब 150 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है, उसके नीचे ही शेयर कामकाज भी कर रहा है। और दूसरा वैल्यू वाइज भी देखें तो करीब 11 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 28 से 29 से मल्टीपल पे कामकाज करता है। इवन डीएलएफ जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं वो भी करीब 20 के मल्टीपल पे कामकाज कर रही हैं। तो वैल्यू वाइज भी शेयर बाकी जो कंपनीज हैं उनके कंपेरिजन में सस्ते दाम पर ही मिल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में कंपनी ने फोरे भी किया और रिसेंटली करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का नया लैंड बैंक भी कंपनी ने एक्वायर किया है। लैंड बैंक का एक्विजिशन का इंपैक्ट इस क्वार्टर में थोड़ा कॉस्ट एस्केलेट होने की वजह से जरूर देखने को मिला, लेकिन हाँ गोइंग फॉरवर्ड इसका एक जो जिस तरह से प्रोजेक्ट कंपनी डिलीवर करेगी इसकी भी कॉस्ट ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा एक और अहम चीज़ ये भी कंपनी जो कैश पोजीशन है वो अभी भी काफ़ी साउंड है। इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट किया है और कैश फ्लोज हैं अपने प्रोजेक्ट से वो भी आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कैश ईपीएस जो पिछले 2 क्वार्टर से इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है। फर्स्ट कॉल की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना करीब 200 रुपये तक की चाल भी शेयर आने वाले समय में दिखा सकता है। वैसे भी शेयर 190 रुपये से करेक्ट होता हुआ इन भावों के आसपास दिखाई पड़ रहा है, तो हो सकता है दोबारा उन लेवल्स को रिज्यूम करें। 200 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके सुमित, अजमेर रियल्टी ऑलमोस्ट हाई पे दिन के सब उस तरफ 12% ऊपर कारोबार कर रहा है। इस पर शानदार तेजी यहाँ पर इस वक्त ऑलमोस्ट एट डे हाई। खैर शुक्रिया सुमित आपका। इस बीच एक बार फिर से लौटते हैं इन्वेस्टमेंट की थीम से। संजय जी, अब देखिए आपने कहा कि अभी यहाँ से सब्सटेंशियल मूव संभव है और तेज़ी संभव है। अब लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक सिलेक्शन। आई मीन आप देखिए इस बाजार की सबसे मजबूत कड़ी रही इस वक्त ऑटो, और जिसे कहते हैं ना कि हर स्पेस में तेज़ी थी, चाहे वो फ्रंट लाइन स्पेस हो, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, टू व्हीलर सेगमेंट हो। आप देखिए टायर स्टॉक्स को देखिए, आप बैटरी स्टॉक्स को देखिए, आप ऑटो एंसिलरी स्पेस को देखिए। सर आपका सेल्फ बिलीव क्या कहता है? अभी मान लीजिए मैं इस पे बैठा हूँ ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करके, अभी कुछ लग रहा है आपको कि नहीं अब प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए, या फिर अभी नहीं Q2, Q3, Q4 में आपको और अच्छे नंबर्स दिखेंगे और पैसा और बनेगा यहाँ पर? दो बातें इस कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये कि बाजार को आगे ले जाने वाले जो सेक्टर्स हैं वो सिक्लिकल होंगे। क्या बाजार में कोई रिस्क नहीं है? अवश्य है। बाजार में जब भी गिरावट आएगी तो ये सिक्लिकल सेक्टर्स के स्टॉक जो हैं वो ज़्यादा करेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म की पर्सपेक्टिव है बाजार में ऊपर जाने या नीचे आने की संभावना की, उसको अगर हम कुछ समय के लिए परे रख दें और देखें कि हम क्या स्ट्रक्चरल बेट इंडिया पे ले रहे हैं। देखिए दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो कि इमीडिएट इम्पैक्ट उनका होगा। एक तो 7 पे कमीशन की अवार्ड जब आएगी तो उसका जो यूजेज होगा या उसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो सबसे महत्वपूर्ण किस क्षेत्र में होगा। मेरे ख्याल से जो बेसिक कंजम्पशन के जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, एक तो व्हीकल्स और दूसरा हाउसिंग, ये दोनों सेक्टर्स हैं जिनमें कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो ईएमआई के द्वारा वो उसमें ज़्यादा खपत करने लगेंगे। दूसरी बात ये कि मॉनसून इस साल काफ़ी अच्छा रहा है और उसके कारण जो रूरल कंजम्पशन में जो बढ़त आनी है वो अभी हमने देखी नहीं है। जो भी नंबर्स हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर्स के सब सेगमेंट के, वो मॉनसून सीजन के समय की रही है। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चरल डिमांड अपसर्ज होने वाला है वो ऑटो को काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो शॉर्ट टर्म की पर्सपेक्टिव से अगर हम ना देखें, थोड़ी लंबे समय से देखें, तो ये स्टॉक्स यहाँ जिस लेवल पे हैं यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा है। नियर टर्म में अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद टू व्हीलर्स की ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, पैसेंजर कार्स की उतना ही है, और जिस तरह की कंजम्पशन स्पेंड हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसकी एमएचसीवी में भी बेनिफिट मिलेगी, ये भी है। तो ओवरऑल ये सेक्टर आकर्षक लगता है मुझे। बिल्कुल।
चलिए हरी, इस बीच आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। संजीव, आपने जैसे कहा कि आप कॉशियस हैं फिलहाल, अब ये जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं जिसमें सरकार के पिछले हफ्ते के फैसले के बाद से हमने कांस्टेंट अपमूव देखा है, सो लुक एट पटेल इंजीनियरिंग, HCC, सारे स्टॉक्स इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह का अपमूव देखने को मिला था, इसमें कुछ स्टॉक्स अभी भी, जैसे पटेल अभी आज भी 20% ऊपर है, HCC की शुरुआत स्ट्रॉन्ग हुई थी लेकिन अब थोड़ा सॉफ्ट होते हुए, इन स्टॉक्स पर आप क्या सलाह दे रहे हैं इस समय? देखिए महीर, इट्स टिपिकल ऑफ अ बुल मार्केट जहाँ पे आपको कोई भी आइडिया मिल जाए, यू वांट टू लैच ऑन टू इट। आई एग्री द गवर्नमेंट मूव इज़ अ पॉजिटिव, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। और साथ में उन्होंने एक केविएट भी दिया है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द रिसीवेबल शुड गो इन रिडक्शन ऑफ डेट। दीज कंपनीज हैव ऑलरेडी हैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ और इतने सालों से इन्होंने शेयर होल्डर वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। If you want, you should get into quality names like L&T, Siemens or ABB, जहाँ पे on the infrastructure side you have more positivity. Select एक आध शेयरों में ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, but we are not going to chase stocks which are up 50-60%. बट ये एक टिपिकल बुल मार्केट है जहाँ आपको कोई भी आइडिया आप दिखे वो आप लेना चाहते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट के कल ही ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बी कॉशियस बिकॉज दीज स्टॉक्स हैव नॉट जनरेटेड रिटर्न फॉर ईयर्स। और हो सकता है एक आध इनमें से ज़रूर बेनिफिशियरी होए और वो थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न दे जाए। संजय जी, आप क्या कहेंगे? आई मीन कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट फाइनेंस, रियल एस्टेट, हालांकि रियल एस्टेट को बाहर निकालते, चलिए छोड़िए, माफ़ी चाहूँगा, रियल एस्टेट को नहीं शामिल करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन थीम, इसमें सर पैसा लगाना चाहिए इस वक्त? देखिए, जिस तरह सरकार की पहल रही है जो बॉटलनेक्स को दूर करने की, वही एक मुख्य कारण रहा है इन सब सेक्टर के स्टॉक्स का अंडर परफॉर्मेंस जो रहा पिछले 3-4 सालों का, इनफैक्ट उससे ज़्यादा का। तो वो अगर मेन जो ऑब्स्टिकल है वो अगर दूर हो रहा है तो मेरे ख्याल से हमें उस पर्सपेक्टिव में इनको थोड़ा पॉजिटिवली देखना चाहिए। वो तो हुई एक बात। दूसरी बात, ग्राउंड लेवल पर भी अगर आप देखिए तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में पहले से ज़्यादा बढ़त आई है। जिस तरह के आंकड़े रोड कंस्ट्रक्शन के आ रहे हैं, 20 किलोमीटर पर डे के रेट से अब रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया और इसकी टारगेट और भी एम्बिशियस है अगले 1 साल में। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग है वो भी अब फ्रंट फुटेड है। भला आप कुछ ही दिनों पहले ये भी रिपोर्ट आई थी कि सरकार की जो बजटेड डेफिसिट है वो पिछले महीने करीब 70% टच कर गई है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स का मिला जुला असर है, एक कि सरकार बॉटलनेक्स को दूर कर रही है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर भले ही पहल ना कर रहा हो, सरकारी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पहल की जा रही है। ये दोनों फैक्टर्स अगर हैं तो पिछले जो सालों की इनकी अंडर परफॉर्मेंस है उसको हम पर्सपेक्टिव में ना देखें, आगे का देखें। रही बात इन कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो वो तो ज़रूर है, उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते कि इन सभी जो कंपनीज हैं उनमें सब तरह के होंगे, गुड, बैड एंड अगली। तो पिछले इन्वेस्टमेंट साइकिल का एक्सपीरियंस हमें भी कुछ तो सीख दे चुका है कि किन किन कंपनीज को हम पॉजिटिव नज़रिए से देखें, किन को हम कॉशियस नज़रिए से देखें। तो मेरे ख्याल से इस तरह की मिड कैप कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अभी भी चॉइसेस बनेगी। बिल्कुल, ये चॉइसेस तो है यहाँ पे। अब इसमें संजय वेरी क्विकली एक दो सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स जिनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिला है, एक तो PSU बैंक्स, फिर फार्मा क्योंकि थोड़ा लैग किया है इन्होंने इस तेज़ी में, देन स्टॉक्स लाइक रिलायंस या फिर ओवरऑल रिफाइनिंग को आप देखिए। क्या ये अगले दावेदार हो सकते हैं मार्केट को यहाँ से नए हाइस पे ड्राइव करने के लिए इफ़ मार्केट हैज़ टू गो बियॉन्ड 9,000? If it has to cross 9,000, निसंदेह बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ टू बी द लीडर और उसमें PSU बैंक्स की साझेदारी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। रही बात बाकी दोनों सेक्टर्स की, जो आपने कहा फार्मास्यूटिकल, हाँ, और फार्मास्यूटिकल की जो योगदान है वो मुझे लगता है कि शायद इंडेक्स को बड़ी लेवल को क्रॉस कराने में शायद वो इमीडिएट कुछ खास ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, लेकिन PSU बैंक श्योरली दे पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।
इस बीच आप एक्सिस बैंक को देखिए, बीते 10 मिनट की तेज़ी बाजार की जो है ना मेहर, उसको लीड कर रहा है एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में डे हाई पर। आशीष, एक्सिस बैंक पर आपका आउटलुक? एक्सिस बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो ट्रेंड है वो जारी रहने की संभावना है। इसको एक लेवल है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर हम 611 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर इस स्टॉक को देखते हैं तो 655 के टारगेट इस स्टॉक में दिखाई देंगे। तो जिनके पास ये पोजीशन है ये होल्ड रखना चाहिए। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 593 का जो क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, और लक्ष्य जैसे मैंने कहा 655 का आराम से इसको टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए संजय, आप आखिरी सवाल होगा आपसे। नाउ दैट द न्यू आरबीआई गवर्नर इज इन प्लेस, उनकी तरफ से रेट कट कब तक एक्सपेक्ट किया जाए? बिकॉज ये एक ऐसा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए जो कि फिलहाल रडार पे है नहीं, लेकिन ये जब कभी आएगा इट विल बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। करेक्ट। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अगली पॉलिसी है उसमें शायद रेट कट अनाउंस होने की संभावना कम है, क्योंकि जिस तरह के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, एलिवेटेड हैं, ऊपर के लेवल के हैं, तो इस बैकग्राउंड में शायद वो ना कर पाए। प्लस कल जिस तरह से बातें उठी कि सऊदी अरब और रशिया के बीच में कोई ऐसा कगार हो रहा है जिसके कारण ऑयल प्राइसेस पर अपवर्ड इन्फ्लुएंस हो, तो ये भी एक बैकग्राउंड नहीं सेट करता। लेकिन अच्छी मॉनसून और उसके बाद फसल के दामों के मॉडरेशन मेरे ख्याल से ग्राउंड सेट कर देंगे कि इसकी बाद की जो दो पॉलिसियां हैं उनमें से किसी भी पॉलिसी हो सकता है पहली पॉलिसी में वो रेट कट की संभावना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो महत्वपूर्ण होगी कि जो नए गवर्नर हैं उनको थोड़ा हॉकिश माना जाता है। मतलब अगर गवर्नर राजन शेर थे तो इनको सवा शेर माना जाता है, इसलिए इनकी कमेंट्री क्या होगी उस पॉलिसी में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर उनकी कमेंट्री थोड़ी सी मॉडरेट हुई तो बाजार उसको इशारा समझ जाएगी कि अब रेट कट ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। और अब निफ्टी भी बहुत दूर नहीं है 8,900 के स्तर से, सिर्फ महर 14 अंकों का फ्रैक्शन, 76 अंकों पर डे हाई पर बाजार। इसे कहते हैं पैसे का कमाल। बिल्कुल पैसे का कमाल, लेकिन लिक्विडिटी तो है और अच्छी खासी है। अब संजीव, जैसे आपने कहा कि आप खुद ही थोड़े कॉशियस हैं, आप ये बताइए कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपने ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, या फिर इस तेज़ी में जहां पर आपको वैल्यूएशन पर बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है और आप उससे दूर हैं फिलहाल, ऐसे स्टॉक्स? हाँ, तो दो सेक्टर्स थे जहां हम बहुत बुलिश थे अराउंड दैट 70 to 100 लेवल। वन वाज PSU बैंक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट ऑल द ब्लड वाज ऑन द स्ट्रीट, और दूसरा था मेटल्स, और दोनों उनमें हमने बहुत एडवर्डली प्रॉफिट बुकिंग की है। तीसरा था सम सेलेक्ट मिड कैप्स, अभी भी जो एक न्यू हाई टच कर रहा है, ग्रुप फाइनेंस, वो भी हम सेलेक्ट NBFCs में भी हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कहाँ हम बाइंग कर रहे हैं, जैसे आपको कहा था, अभी आपने बात किया कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, तो गोदरेज प्रॉपर्टी स्टैंड्स आउट देयर एज अ स्टार परफॉर्मर, वी वुड रिकमेंड बाइंग दैट वेरी एग्रेसिवली। एक और शेयर हमने मिड कैप में अंडर कवरेज लिया है, कॉस्मो फिल्म्स, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ GST एंड अ कंपनी विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। सेकेंडली यू हैव टू सी दैट पैकेजिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इंडस्ट्री, तो हमें लगता है ये शेयर एक बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक है और नेक्स्ट GST का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। सो बी कॉशियस ऑफ ऑटोज एंड बैंक्स, क्योंकि ये कंजम्पशन जो थीम है ऑन द बैक ऑफ 7th पे कमीशन, उसमें काफ़ी कुछ प्राइसिंग हो चुका है एंड वैल्यूएशंस आर नॉट इन योर फेवर। Where you can buy would be select mid caps, यहाँ पे आपको we are not overall very bearish, और we are saying is कि this liquidity has made the market go to certain levels where we are not seeing the catch up on the back of the macros and on the back of earnings. So you need a bit of profit booking or correction in the market, otherwise frothy level बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So that's what we are cautioning. So we think 8200 to 8400 would be a reasonable level where you can reinforce your outlook on the index and buy. वसीम साहब, एक और चीज़, थोड़ा सा
एक डाइवर्जेंस हमने ये देखा था जहां पर लार्ज कैप और मिड कैप की प्राइस परफॉर्मेंस डाइवर्जेंस था पिछले कुछ सेशंस में। फॉर इंस्टेंस आप देखिए सीमेंट स्पेस को, अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी थोड़ा सा रुक गए थे, और मिड कैप में ही सीमेंट्स में अगर आप देखें इंडिया सीमेंट्स ने काफ़ी, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दी है और आज भी दे रहा है। ये सीमेंट स्पेस एक ऑटो स्पेस जहाँ पे डेडिकेटेड मिड कैप्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया लार्ज कैप की तुलना में। आप ऑटो एंसिलरी को देखिए, आप बैटरी स्टॉक्स को देखिए, इस स्पेस में से कोई आपके रडार पर है इस वक्त? हाँ, तो दो नाम लेंगे। आप ही के चैनल में 320 पे रेकमेंड किया था बहुत स्ट्रांगली, जेके लक्ष्मी सीमेंट, वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप प्लेयर, जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन है और कॉस्ट हैव बीन अंडर कंट्रोल। स्टॉक हैज बीन अ मल्टी परफॉर्मर, हमें भी अभी भी लगता है इसमें 50% अपसाइड है। और दूसरा आपने ऑटोज में कहा तो OEM में सुप्रजीत इंजीनियरिंग 190 रुपये का है, जिसपे आपके यहाँ है 140-50 पे काफ़ी ज़ोर से सजेस्ट किया था। अभी भी हम कहते हैं इसकी वैल्यूएशन बहुत फेवरेबल है। 65% of the cable market in the autos, in the two-wheelers, and now expanding into defense and four-wheeler business। और साथ में जो इनकी नई एक्विजिशन ऑफ फिनिक्स लैम्प है, उससे एक तो एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी उनका मार्जिन शेयर बढ़ेगा, और साथ में दे हैव अनदर वर्टिकल। तो दीज वुड बी आर टू टॉपिक, सुप्रजीत इंजीनियरिंग एंड जो भी आपके यहाँ नाम लिया, दैट वुड बी माय सेकंड पिक फॉर। हाँ जी, बिल्कुल। आशीष, आप कोई और स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, मैं यहाँ पे और एक स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उसका नाम है विसाका इंडस्ट्रीज। विसाका इंडस्ट्रीज का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये बहुत ही लुक्रेटिव चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका अगर हम चार्ट फॉर्मेशन देखते हैं तो इसने एक ब्रेकआउट अबव मल्टीपल टॉप फॉर्मेशन को यहाँ पे कल की ट्रेडिंग से परसों की ट्रेडिंग सेशन पे ब्रेकआउट दिया है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो होगा करीबन 185 का, और लक्ष्य जो है वो बहुत ही अच्छा खासा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, करीबन 245 का लक्ष्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होगा ये, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और आशीष स्टॉक पे कमेंट चाहूँगा जिसकी DLF यहाँ पर जो 7 स्क्रीन उन्होंने बेची, वो खबर के बाद ये खुला तो स्टॉक ठीक ठाक 152.65 पे खुला, हाई लगाया 152.65 का, लेकिन उसके बाद से ही डे लो पे अब खिसकता हुआ यहाँ पे 150 का तरस टूटने पे थोड़ा सीरियस थ्रेट है क्या इस स्टॉक में? हाँ, अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो एक लेवल दिखाई दे रहा है 146 का। 146 के नीचे अगर हम इसको और टूटते हुए नजर देखते हैं तो ये स्टॉक मैं मानता हूँ कि सीधा 130 के ऑड लेवल्स पे टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। अगर 146 के नीचे हमें क्लोजिंग बेसिस पर ये मिलता है तो अगले दिन शॉर्ट करना चाहिए। 135 के लक्ष्य से ये स्टॉक आराम से दिखाई देगा। संजीव, आखिरी सवाल आपसे, ये जो भी रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में होना है, ये नया हाई बनने के बाद होता आप देख रहे हैं या फिर उससे पहले भी संभावना है? नहीं, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक बहुत शार्प करेक्शन आएगा ऑन द बैक दैट वी प्राइस्ड इन ऑल गुड न्यूज़। और जैसे आपके यहाँ पहले भी कहा था, द ब्राजीलियन बॉन्ड्स हैव टच 12.18%, विच इज़ द हाईएस्ट यील्ड इन द लास्ट 4%। तो अ लॉट ऑफ फ्रॉथ इज इन द मार्केट एंड एक हाई बीटा डेल्टा की चेस में सब लगे हुए हैं। तीनों मार्केट्स, एसेट मार्केट्स, गोल्ड, ऑयल एंड इक्विटीज़ आर आउट परफॉर्मिंग एंड दे कांट परसिस्ट। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बेरिश हो जाएगा, लेकिन एक शार्प करेक्शन आएगा जहाँ पे आपको एक अच्छा मौका मिलेगा एंट्री का, एंड वी थिंक दैट इज़ इनएविटेबल बाय द एंड ऑफ दिस वीक और नेक्स्ट वीक। So that would be where we would be, why we are advocating being very cautious about this 8650, 8700 level. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप सभी इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे रखिए आपने।